दोस्तों नमस्कार। हम सभी लोग राकेश मोटिवेटर में भारतीय इतिहास में भक्ति और सूफी आंदोलन जो 44वां क्लास है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों भक्ति आंदोलन का एक पार्ट खत्म हो चुका है, दूसरे पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी का जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम शची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया था, उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त संत की गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास के अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वप्रमुख है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में की थी। सूफी मत का जन्म पर भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव है। पहला है आर्यों का द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, नव अफलातूनी मत, विचार स्वतंत्र राय, इस्लाम की गुहा विद्या। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक की समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी के मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया था। 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फदीरुद्दीन गंज सकर चिकित्सीय सिलसिले में सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब के संकलित है। ए बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु शेख फरीदुद्दीन गंज सकर थे। इसके अन्य व प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नसरुद्दीन चिरागे देहलवी शेख थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक देश के बाद सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही और सुल्तान औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी शेख के सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे हैं। वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से लगभग 37 किमी की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया था। कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में आता था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद से मोइनुद्दीन अब्दुल कादरी जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में से की जाती थी। शेख अब्दुल कादरी जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ थी महबूब सुनामी, पीरान ए पीर, पीर ए दस्तगीर आदि।
भारत की सर्वप्रथम शाखा इसका प्रचार प्रसार नियामुद्दौला और मखदूम जिलानी ने किया। मखदूम जिलानी ने कुछ उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी के ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वाद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए और कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का प्रमुख प्रचार प्रसार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल आए थे और शेख अहमद सरहिंदगी के इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम के धर्म के सुधारक के रूप से भी प्रख्यात थे। उन्होंने वजह उल शुहूद का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला सभा के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत मोहम्मद शाह गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन ने उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर एक हम्स है, जिसमें इन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज की व्यक्त किया। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बह अल हयात के नाम से किया। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। सभा के एक सूफी संगीत समारोह का नाम है शेख। सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को प्रतिबद्ध किया। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। 12 माशा की राचानी मोहम्मद मलिक जायसी ने की है और जायसी की पद्मावत अखरावट व आखिरी कलाम में पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। 12 माशा पद्मावत का ही एक भाग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में देवा शरीफ के प्रसिद्ध सूफी संत हाजिर वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने वाले तीसरे दिन पुनर्जीवित रहे। उनकी याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार फ्राइडे के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था। आईसीसी के संत फ्रांसिस 1181 से 1226 ईस्वी में ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात थे। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इनके रोमन कैथोलिकों की चर्चा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का इसका दूसरा पवित्र स्थल है। दोस्तों, यह सूफी भक्ति और आंदोलन का अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इसमें कोई कमी मिलती है तो उसको तुरंत आप लोग कमेंट करके बताएं।